हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम समूह 15 के तत्वों का जो फर्स्ट सदस्य है या फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तत्व है नाइट्रोजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने समूह 15 के तत्वों का जनरल इंट्रोडक्शन और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन अपने समूह में अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्न है, ठीक है। कुछ कुछ उसका क्या है, व्यवहार जो है वो औरों से अलग है, ठीक है। तो उसके इस व्यवहार का कारण क्या है, तो यहाँ पे कुछ कारण दे रखे हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन का सबसे छोटा आकार होने का, ठीक है, क्योंकि वो समूह में सबसे पहला सदस्य है, ठीक है। तो उसका आकार क्या है, छोटा है। छोटा होने के कारण उसकी क्या है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, ठीक है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है, निकालने के बाद या निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब छोटा साइज़ है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है हमें वो ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसलिए उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है औरों से, और उच्च विद्युत ऋणात्मकता भी है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो नाइट्रोजन है, उसमें क्या है, जो उसका संयोजी कक्ष है उसमें डी ऑर्बिटल की, यानी आपको पता है कि नाइट्रोजन 7 है तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। तो मतलब सेकंड सेल, 2 ही सेल तक इसके इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। और संयोजी कक्ष में इसके, यानी जो सेकंड वाला कक्ष है, लास्ट सेल, ठीक है, उसमें डी कक्षक की क्या है, अनुपस्थिति है। तो इस कारण भी ये समूह के अन्य तत्वों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन है जो, उसमें अपने तत्वों से भिन्न गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला गुण तो ये है कि नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। गैस है, आप इसको द्विपरमाणु इस तरह से द्विपरमाणु अणु की तरह लिखते हो, ठीक है। तो N2 इज अ गैस, जबकि जो अदर्स हैं सारे, उसको वो क्या है, ठोस हैं, ठीक है ना। आपको आपको मैंने बताया था, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, आर्सेनिक की बात की करी थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ठोस हैं, ठीक है। और ठोस हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, लगभग टेट्रा आणविक होते हैं, ठीक है। P4 होता है, आर्सेनिक 4 होता है, ठीक है। तो सारे टेट्रा आणविक हैं, जबकि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, द्विपरमाणुक है, ठीक है, डाई एटॉमिक है। हो गया। इसके बाद इसका देखो, छोटा साइज है, छोटा साइज के कारण इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, जो मतलब अपने जो भी होगा, जिसके साथ भी साझेदारी करेगा, तो साझेदारी में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, आपने देखा था हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ समझ लो, ठीक है। यहाँ पे वाटर ले लिया मैंने, जिस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर के साथ या फिर अपने ही जैसे किसी अन्य किसके साथ, जो अमोनिया अणु होंगे उनके साथ क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं, ब्लैंक पेज होगा, ब्लैंक पेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। इस तरह से देखो, NH3, ठीक है। अब क्या करेगा, इधर दूसरा NH3 होगा, तो वो क्या करेगा, इस तरह से इस पे क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ बॉन्ड बना लेगा इस हाइड्रोजन से, ठीक है। और ये क्या करेगा, किसी अन्य उससे, किससे, जो जैसे वाटर है, तो वाटर के हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मिटा देना और यहाँ पे ऐसे कर देना, इसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है, हो गया। या फिर ये भी नहीं है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, इस तरह से, जैसे NH3 है तो H, अब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इन सब पे, तीनों पे क्या होगा, आंशिक धनावेश होगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इसके किसी हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ये वाला जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपने छोटे आकार के कारण और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अपने जैसे या फिर अन्य जो अणु होंगे उनके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध
बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, जबकि समूह में अन्य तत्व ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका लार्ज साइज होता है, ठीक। अब देखो आपने ये भी, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नाइट्रोजन है उसमें -3 से लेकर और +5 तक क्या थी, ऑक्सीकरण अवस्था थी, ठीक है, पूरी -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है, 5, है ना। लेकिन जो समूह के अन्य तत्व हैं वो क्या करते हैं, सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे +3 शो करेंगे, +5 शो करेंगे, ठीक है ना। हो गया। अब देखो, जब हम पी लॉक के एलिमेंट्स की किसकी बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो सब आपको पता था कि सारे क्या बना रहे थे, हाइड्राइड बना रहे थे, ठीक है। तो हाइड्राइड हमने देखा था, जैसे PH3 बन रहा था, आर्सेनिक H3 आर्सेनिन बन रहा था, ठीक है, आर्सिन जिसे आप बोल रहे थे बिस्मुथीन, ठीक है, और ऐसे ही अमोनिया का NH3 बन रहा था। तो जो अमोनिया का NH3 है हाइड्राइड मतलब, ठीक है, वो नाइट्रोजन का अमोनिया है, हाइड्राइड इसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, जबकि क्या होता है, बाकी के वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्या है, इसको सही कर लेना यहाँ पे, हाँ, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 स्थायी होता है, जो मैं मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो, ठीक है। ये अमोनिया मतलब क्या होगा, स्थायी होगा, बाकी के क्या होंगे, अस्थायी होंगे, बाकी के हाइड्राइड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आपने ये भी देखा था कि आपने ये देखा कि आप PCl5 बना रहे थे, आर्सेनिक क्या बना रहे थे, आर्सेनिक Cl5 बना रहे थे, ठीक है, BiF5 बना रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या नहीं बनाया, NCl5 नहीं बनाया या NF5 नहीं बनाया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में D कक्षक अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण से ये अपने पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ठीक है ना। हो गया। तो ये भी याद रख लेना, तो ये दोनों इसमें आ गए कि अगर D कक्षक नहीं होंगे तो जटिल यौगिकों का निर्माण कर ही नहीं पाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, भिन्न गुण हैं उसके अपने ग्रुप से, ठीक है ना। और किसके कारण है, वो रीजंस में 3-4 पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आता है इसका। तो नाइट्रोजन का 1770 में सबसे पहले स्वीडन के रसायनज्ञ थे सीले, उन्होंने पता लगाया था, ठीक है। वायु में उन्होंने देखा कि 2 गैसें हैं, ठीक है। वायु मेनली मतलब उन्होंने ये देखा कि वायु क्या है, 2 गैसों का मिश्रण है, एक तो ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, जो सांस लेने में सहायक है, और एक नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन श्वसन में आवश्यक नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, मतलब वायु में इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि 78% इसका आयतनात्मक उन्होंने विश्लेषण किया और निकाला कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद 72 में डेनियल रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने क्या किया था, आगे एक बंद पात्र लिया था और उसमें फॉस्फोरस जला के इस गैस को प्राप्त किया, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, क्योंकि ये प्राणवायु तो है नहीं, तो उन्होंने इसका नाम अप्राण वायु रख दिया, ठीक है, मिफिटिक एयर इन्होंने कहा। फिर आगे जाके जो लेवोशिए हैं केमिस्ट्री के जनक, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, इसका नाम एजोट दिया, ठीक है। एजोट मतलब कि जीवन रहित, ठीक है, जिसमें मतलब जीवन नहीं है, ठीक है, जीवन नहीं देती है ये किसी को, तो एजोट रख दिया उन्होंने, ठीक है। बाकी आपको पता है हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, उनमें क्या होता है, हमारे शरीर में हो गया या प्लांट्स में हो गया, ठीक है, जंतु और वनस्पतियों दोनों में प्रोटीन्स हो गया, और जंतु में अमीनो एसिड्स, उनमें नाइट्रोजन होती ही होती है, ठीक है ना। तो इसकी उपस्थिति पाई जाती है। बाकी जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, उससे हम क्या संयुक्त अवस्था में किस में मिल सकती है, देखो जैसे अमोनिया में मिल गई, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में मिल गई, यूरिया में मिल गई, ठीक है। तो इन आपने देखोगे आगे जाके इस तरह से यूरिया वगैरह, है ना। आपने अपनी इसके हाइड्राइड्स भी देखे थे, हाइड्रोजीन कल मैंने बताया था, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हैं, इनमें क्या रहती है, संयुक्त रूप में मिलती है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। देखो प्रयोगशाला विधि में इसको कैसे बनाया जाता है, हम क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड के लेते हैं और इनके कंसनट्रेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इस वाले कंटेनर में यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट लिख लेना इसको यहाँ पे, ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है, सोडियम नाइट्राइट लिया है और अमोनियम क्लोराइड लिया है इस तरह से, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जो अमोनियम नाइट्राइट होगा वो हमें यहाँ
प्राप्त हो जाएगा इस नली में, ठीक है। अब अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होगा और क्या होगा आगे, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। अब ऊपर से यहाँ से क्या है, वाटर की भी क्या हो रही है, मतलब वाटर भी हम थोड़ा बहुत डाल रहे हैं, ले रहे हैं, या फिर वाटर आप समझ लो कि हाँ ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से जाते हुए बन रहा था, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड बोलना उसको, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड, ये है इसका फॉर्मूला, इनको लिख लेना। ये तो अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम नाइट्राइड है, ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड मिल गया। अब इस सोडियम क्लोराइड को हम छोड़ देंगे, अमोनियम क्लोराइड को वापस लेंगे और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा, ये देखो हीट तो इसे मिल ही रही है इस नलिका से होते हुए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ये वाला कंटेनर है इसमें हमने एक उल्टा बीकर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या मिल जा रही है, हमें नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड हो जा रही है और वाटर मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो जो बुलबुले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, इसको हटा देती हूँ मैं, ये छोटे बुलबुले, ठीक है, ये किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन और वाटर मिल जाता है हमें किसके, अमोनियम नाइट्रेट से, ठीक है, हो गया। तो ये तो प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद नाइट्रोजन के भौतिक और रासायनिक गुणों में, तो नाइट्रोजन चूंकि क्या है, गैस है एक, तो ये एक ऐसी गैस है, पारदर्शक गैस है, ठीक है ना, तो रंगहीन है, स्वादहीन है और गंध भी इसमें नहीं आती है, ठीक है। अब ये क्या है, वायु से हल्की है और जल में क्या है, अल्प विलेय है, ठीक है, घुलती नहीं है जल में, ठीक। आगे ये गैस विषैली भी नहीं है, ठीक है, विषैली गैस भी नहीं है, लेकिन क्या करेगी, श्वसन क्रिया में भी ये सहायक नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि विषैली नहीं है तो हम इसे श्वास में ले लें, नहीं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन में भी ये काम नहीं आती है। आगे हाँ, इसका एक कैरेक्टर ये है कि ये ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। कम ताप और ज़्यादा प्रेशर अगर दें तो ये क्या हो जाती है, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव अमोनिया में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द्रव में क्या हो जाती है, बदल जाती है। आपने कई रिएक्शंस में सुनोगे कि क्या है, द्रव अमोनिया में ये क्या हो जाती है, लैबों में आपने देखा होगा कि द्रव अमोनिया में हमने क्या, द्रव अमोनिया क्या होता है, कांच की बोतलों में भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, कम ताप रहता है जब, और अधिक दाब पे उसको क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है, ठीक है। अब रासायनिक गुणों की बात करते हैं इसके। तो रासायनिक गुणों में देखो ये क्या है, उदासीन गैस है, तो लिटमस पेपर पे कोई भी कलर नहीं छोड़ेगी, ठीक है, मतलब ना ही रेड ना ही ब्लू, ठीक। तो ये हो गया लिटमस पेपर का। नेक्स्ट इसका क्या है कि जब क्या करें हम धातुओं से क्रिया कराते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक कैल्शियम धातु ले ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो कि धातुओं से क्रिया, और सीधे रिएक्शन भी लिख सकते हो, मैंने पूरा लिख दिया है आप लोगों के लिए कि क्या धातुओं से क्रिया कराने पर क्या होगा। उसके लिए हमें अधिक ताप पर अगर नाइट्रोजन को कैल्शियम एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगी, ये उस धातु के नाइट्राइड बना देगी, ठीक है ना। अब अगर मैं मैग्नीशियम लेती हूँ, यहाँ पे तो मैंने कैल्शियम लिया है, मैग्नीशियम लूँ तो क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने 3, तो 3 मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका नाइट्राइड क्या बनाएगी, Mg3n2 बनाएगी, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, ठीक। अब ये तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाती है, क्योंकि हम हैबर प्रक्रम में पीछे देख चुके हैं, ठीक है, जब हाइड्राइडों की बात करी थी हमने, तो हैबर प्रक्रम में हमने देखा था कि नाइट्रोजन के, ठीक है, एक अणु को हम क्या कर रहे हैं, या एक मोल अणु आप ले लो, उसको हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 लेने हैं, ठीक है, 3 मोल ले लिए या 3 अणु ले लिए हमने हाइड्रोजन के, तो क्या बना देती है, अमोनिया का निर्माण कर लेती है, यानी अपने हाइड्राइडों का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो हाइड्रोजन से संयोग करके वो नाइट्रोजन क्या बनाएगी, अपने हाइड्राइड बनाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये रिवर्सिबल का साइन है, यहाँ पे मैंने आपको याद होगा 770 से कुछ 772 केल्विन टेम्परेचर लिया था और कुछ प्रेशर लिया था और 2 उत्प्रेरक लिए थे, आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा, अपने ऑक्साइड्स बना लेगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब हम क्या करें नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के मिश्रण में थोड़ा इलेक्ट्रिक वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, इसको विद्युत या इलेक्ट्रिक स्पूलिंग हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कराने पर क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड्स का निर्माण कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही ऑक्साइड बनाया है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप आगे और भी ऑक्साइड्स बन सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन
क्या बोला मैंने, ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है। बस यहाँ आपने क्या करना है, जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट बदल लेनी है, मतलब, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर हम नाइट्रोजन गैस को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करें, गर्म करें, तो ये क्या बनाती है, एक उर्वरक बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक यानी खाद, ठीक है, तो खाद बनाती है। अब ये कैल्शियम साइनाइड जब जल से अभिक्रिया करता है वापस, तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और अमोनिया बना लेता है, ठीक है ना, हो गया। तो इसको कर लोगे कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब ये आती भी है कभी कभी, कैल्शियम कार्बाइड के साथ हम जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया कराते हैं तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखने पर ये एक उर्वरक कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण कर लेती है। इस कैल्शियम साइनेमाइड को हम क्या करें, अगर जल से अभिकृत करवाएं तो क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट और NH3 का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब उपयोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के उपयोग क्या हैं, ये बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्राइड हो गया, ठीक है, अभी आपने देखा था कैल्शियम साइनेमाइड, है ना, इन सब का क्या करती है, मतलब निर्माण करती है, ठीक है। अब आगे क्या है, यह है जो औषधियाँ होती हैं, औषधियों के निर्माण में भी काम आती है, यहाँ पे कॉमा कर लेना। और विस्फोटक जो होते हैं, ठीक है, विस्फोटकों के निर्माण में भी, जैसे विस्फोटक डायनामाइट हो गया, गन कॉटन हो गया, इन सब को बनाने में भी काम में लाई जाती है, ठीक है, हो गया। और ये वाला तो आप देख ही चुके हो कि उर्वरक बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है ना। यूरिया आपने सुना होगा, अभी आपने कैल्शियम साइनेमाइड भी सुन लिया, ठीक है। और एक और इसका मेन वो है कि ये जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें क्या होती है, भरने में भी काम आती है, उनके अंदर गैस भरने में, मतलब नाइट्रोजन गैस भरने में काम आती है, ठीक है ना, हो गया। तो इतना सब था नाइट्रोजन को लेके। कभी कभी नाइट्रोजन आ जाती है, सरल सा क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।